आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर उस इंसान से जुड़ा है जिसने कभी भी खुद को बदलने की कोशिश की है और शायद असफल रहा है। हम हमारे सचेत फैसलों और अपने आप होने वाले कामों के बीच की उस अजीब सी दूरी को समझेंगे जो इंसानी व्यवहार को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस बहुत ही आम सी स्थिति के बारे में सोचिए। हम रात को अलार्म सेट करते हैं, दुनिया जीतने का इरादा रखते हैं और तय करते हैं कि अगली सुबह एकदम नई शुरुआत होगी, सारे पेंडिंग काम खत्म कर देंगे। लेकिन कुछ ही घंटों बाद सुबह क्या होता है? स्नूज बटन दबता है और हम ठीक उसी तरह फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए अपना समय बर्बाद करने लगते हैं जैसे कल किया था या शायद पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर हम चाह कर भी अपना रूटीन क्यों नहीं बदल पाते। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। हम अक्सर एक बुनियादी गलतफहमी पाल लेते हैं, जिसे एकल पहचान का भ्रम कह सकते हैं। इंसान अक्सर ये मान बैठता है कि वो एक सिंगल एकीकृत इकाई है। यानी हमें लगता है कि हमारा बस एक ही दिमाग है जो फैसला लेता है और उसी का पूरे शरीर पर पूरा कंट्रोल होता है। ऐसा लगता है कि अगर आज तय कर लिया कि जंक फूड नहीं खाना है तो बस बात खत्म, हमारा पूरा वजूद उसी दिशा में काम करेगा। और जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम सोचने लगते हैं कि शायद हम में ही इच्छा शक्ति की कोई भारी कमी है। लेकिन सच बताऊं, असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। किसी भी इंसान के भीतर एक ही समय में कई अलग अलग सिस्टम चल रहे होते हैं और जब भी कोई नया काम करने का समय आता है तो ये सिस्टम आपस में ही लड़ने लगते हैं। अंदर का एक हिस्सा है जो सिर्फ आराम चाहता है, चिल करना चाहता है। दूसरा हिस्सा अनुशासन और विकास की मांग करता है, जिसके बड़े बड़े सपने हैं। और एक तीसरा हिस्सा है डर, जो विकासवादी नजरिए से बहुत पुराना है। इसका काम बस हमें सुरक्षित रखना है ताकि हम कोई जोखिम न उठाएं और अपने कंफर्ट जोन में ही रहें। अगर इसे थोड़ा वैज्ञानिक नजरिए से समझें तो हमारा दिमाग मुख्य रूप से दो तरीकों से काम करता है। एक है धीमा सिस्टम, जो बहुत सोच समझ कर हमारे सचेत और तार्किक फैसले लेता है, और दूसरा है बहुत ही तेज और स्वचालित सिस्टम, जो असल में हमारे रोजमर्रा के कामों और तुरंत होने वाली प्रतिक्रियाओं को चलाता है। अब समस्या यह है कि फैसले लेने वाला हिस्सा अलग है और असल जिंदगी में एक्शन लेने वाला हिस्सा बिल्कुल अलग है। एक आराम से सोचता है और दूसरा बिना सोचे बस कर गुजरता है। इसी भारी असंतुलन की वजह से ये अजीब सी स्थिति पैदा होती है, जहां हम तय कुछ और करते हैं और कर कुछ बिल्कुल अलग ही बैठते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो धीमा दिमाग है वो किसी कंपनी के एक सख्त सीईओ की तरह है जो अगले 5 साल की शानदार प्लानिंग कर रहा है। लेकिन जो तेज दिमाग है वो उस इंटर्न की तरह है जिसे बस किसी तरह अपना दिन खत्म करके जल्दी से घर भागना है। सीईओ बस योजनाएं बनाता रह जाता है, लेकिन धरातल पर काम तो इंटर्न को करना है, जो मेहनत करने के बजाय सामने रखा केक खाने की तरफ भाग जाता है। अब यहां एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है कि ये तेज स्वचालित सिस्टम अचानक से घबरा क्यों जाता है? ये अपनी जानकारी लाता कहां से है? यहीं पर जुड़ती हैं हमारी बचपन की कंडीशनिंग की एक बहुत ही गहरी परत। जब हम छोटे होते हैं तब दुनिया के बारे में हमारी मान्यताएं बनती हैं। क्या सुरक्षित है, क्या खतरनाक है, ये सारी बातें हमारे अवचेतन मन में एक तरह से हमेशा के लिए सेव हो जाती हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हर बड़े फैसले या बदलाव के वक्त यही पुरानी मान्यताएं अचानक से ट्रिगर हो जाती हैं। इस पूरे संघर्ष को ये बात बहुत ही खूबसूरती और सटीकता से समझाती है कि वयस्क संस्करण निर्णय लेता है, लेकिन बचपन का संस्करण प्रतिक्रिया करता है। हमारा बड़ा हो चुका समझदार हिस्सा एक बेहतरीन प्लान बनाता है, लेकिन अंदर बैठे उस छोटे बच्चे के गहरे डर उस प्लान को हाईजैक कर लेते हैं। फैसला आज का वो इंसान ले रहा है जिसे पता है कि मेहनत करना जरूरी है, लेकिन असल में रिएक्ट वो डरा हुआ बच्चा कर रहा है जिसे शायद बचपन में कभी फेल होने पर डांट पड़ी थी, और अब वो किसी भी हाल में उस दर्द से बचना चाहता है। नतीजा क्या होता है? एक ऐसा आंतरिक संघर्ष जो हमें पूरी तरह से लकवाग्रस्त सा कर देता है। दिमाग के अलग अलग हिस्से आपस में ही जबरदस्त बहस करने लगते हैं। अंदर से एक उत्साहित आवाज आती है कि चलो अभी शुरू करते हैं। तुरंत एक दूसरी आवाज फुसफुसाती है कि आज तो बहुत थकान है, कल ताजे दिमाग से करेंगे। और फिर एक तीसरी भारी आवाज डराती है कि रहने दो, कोशिश ही मत करो, वैसे भी तुम फेल ही हो जाओगे। इस जबरदस्त मानसिक शोर शराबे में हम पूरी तरह उलझ जाते हैं और बिना कोई कदम उठाए बस एक ही जगह फंसे रह जाते हैं। खैर, यहां सबसे राहत देने वाली बात यह है कि इस टकराव को हमें सही नजरिए से देखने की जरूरत है। ये कोई व्यक्तिगत हार या हमारी कोई कमजोरी बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक सिस्टम है। ये इंसानी मनोविज्ञान के काम करने का एक एकदम प्राकृतिक तरीका है। अक्सर हम विफलता या आलस्य मानकर खुद को कोसते रहते हैं, लेकिन
असल में हमारे भीतर का ये जटिल मैकेनिज्म बस अपना काम कर रहा होता है। वो लाखों सालों के विकास के आधार पर हमें हर नए खतरे से सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। अब अगर इस पूरी प्रक्रिया को हम अपने भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में रखकर देखें तो चीजें और भी ज्यादा उलझी हुई नजर आती हैं। यहाँ किसी भी व्यक्ति की पहचान में बहुत सारे बाहरी दबाव शामिल होते हैं। परिवार की अनगिनत उम्मीदें, समाज की स्वीकृति, अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देने पर होने वाला अपराध बोध और जिम्मेदारियों का भारी बोझ। लोग क्या कहेंगे का ये जो डर है वो हमारे स्वचालित दिमाग पर बहुत हावी रहता है। इन सब के बीच व्यक्तिगत तर्क और खुद के सपने पूरी तस्वीर का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाते हैं। इन्हीं भारी भरकम सांस्कृतिक परतों और बचपन के अनुभवों की वजह से हम सिर्फ तर्क या लॉजिक के आधार पर फैसले नहीं ले सकते। किसी भी बड़े बदलाव के लिए हमें अपने इस आंतरिक सिस्टम से एक बहुत ही गहरी भावनात्मक अनुमति की जरूरत होती है। तार्किक रूप से हम जानते हैं कि कैरियर बदलना भविष्य के लिए अच्छा है, लेकिन भावनात्मक रूप से हम माता पिता को निराश करने से डरते हैं। जब तक भीतर के उन डरे हुए हिस्सों को ये तसल्ली नहीं मिल जाती कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं, केवल तर्क के भरोसे कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता। तो जब तक हम खुद को एक ही इंसान मानते रहेंगे, हम हर दिन खुद से लड़ते रहेंगे और हारते रहेंगे। लेकिन अपने इस आंतरिक सिस्टम को पहचान लेना गेम चेंजर साबित होता है। टकराने वाले हिस्सों, तेज और धीमी सोच और बचपन की कंडीशनिंग के इस मनोवैज्ञानिक नेटवर्क को समझने के बाद हमारा ध्यान खुद को जबरन कंट्रोल करने से हटकर खुद के प्रति एक गहरी सहानुभूति और समझ की ओर चला जाता है। फिर खुद से रोज रोज की वो जंग बंद हो जाती है और हम असल में खुद को सुनना शुरू कर देते हैं। और यही बात हमें आज के इस विश्लेषण के सबसे खूबसूरत निष्कर्ष पर लाती है। सच तो ये है कि हम कहीं से भी टूटे हुए या खराब नहीं हैं। हम बहुत ही खूबसूरती से जटिल हैं। व्यवहार को बदलने के लिए हमें किसी क्रूर ताकत, कड़े अनुशासन या खुद से जोर जबरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय भीतर के इस पूरे सिस्टम को गहराई से समझने और इसके हर एक हिस्से का सम्मान करने की जरूरत है। तो अंत में, क्योंकि हम एक सिंगल इकाई के बजाय एक पूरा का पूरा सिस्टम है, हमारे सामने असली सवाल यही है, क्या हम ऐसे ही अपनी इच्छाओं और डरों के बीच ये अंतहीन युद्ध लड़ते रहेंगे, या फिर क्या हम आखिरकार उन सभी हिस्सों को समझना शुरू करेंगे जो मिलकर हमारा पूरा व्यक्तित्व बनाते हैं? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि समाधान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर के इसी सिस्टम को समझने में छिपा है। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।